जो एम्स के स्थल जहाँ पर एम्स का निर्माण होना है वहाँ हम लोग हैं और इस इलाके का 24 घंटा में कायाकल्प हो गया। ये कहते मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जोर शोर से तैयारी चल रही है और वह ऐतिहासिक दिन 13 नवंबर जिस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ आकर एम्स का भूमि पूजन करेंगे, एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे मिथिला के लोग उस 13 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी आवे। इतना बड़ा एम्स देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री, साथ ही NHI की जो भारत सरकार की सड़क की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी लगभग 3000 करोड़ का है, वो देने आ रहे हैं और मिथिला के लोग आह्लादित हैं। वो ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ रहने वाले हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहने वाले हैं, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और उसके साथ साथ जो भी बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग भी रहने वाले हैं। मंगल पांडे जी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो तो पूरी तैयारी की देखरेख कर रहे हैं, वो स्वयं रहने वाले हैं। और इसके साथ ही जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है तो JP नड्डा जी भी ज़्यादा उम्मीद है वो भी रहेंगे क्योंकि भारत सरकार के वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जितने गंभीर हैं कि पिछले 7 सितंबर को उन्होंने भारत के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को स्वयं दरभंगा भेजा था और 2 महीने के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने। जिस एजेंसी को एम्स बनाना है उसको भी कार्य आवंटन कर दिया गया। तैयारी जोरों पर है, मंच बन रहा है, जर्मन हैंगर बन रहा है, सभी जगह सड़क कैसे एम्स को चारों तरफ से जोड़ी जाए। तो 5 किलोमीटर का RCD अलग से सड़क बना रहा है, पथ निर्माण विभाग को अलग से जवाब दे दिया गया है। 3 हेलीपैड माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अलग हेलीपैड बन रहा है। मतलब एक बड़ी तैयारी हो रही है और इसका 13 तारीख को नजर आएगा और पूरे मिथिला के लोग आह्लादित और भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी मिथिला ऋणी है, इतना मिथिला पर ध्यान देते हैं माननीय प्रधानमंत्री। शेड्यूल क्या है, कितने बजे आएंगे? लगभग 10 बजे, 9:30-10 बजे प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, शिलान्यास भूमि पूजन करेंगे और बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। कितने लोगों की आने की उम्मीद है इस सभा में? अभूतपूर्व दृश्य उस समय उत्पन्न होने वाला है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता है कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जिसका लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से लोग एम्स जाते थे, दिल्ली जाते थे, कितनी कठिनाई होती थी, वहाँ रहने का ठिकाना नहीं, रुकने का ठिकाना नहीं, एम्स में मरीज मतलब भर्ती हो नहीं पाते थे और वह एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी दरभंगा में देने आ रहे हैं। तो कितना अभूतपूर्व दृश्य होगा, कितने लोग आएंगे, उस भीड़ को अभी से पूर्वानुमान लगाना जो है मुश्किल। कितने देर का कार्यक्रम है और उनका शेड्यूल क्या, कैसे आएंगे दरभंगा और यहाँ तक कैसे आएंगे? कार्यक्रम 1 घंटे का प्रधानमंत्री जी का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो 45 मिनट से 1 घंटे का रहता है। तो सुबह पहला कार्यक्रम दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी मिथिला ऋणी है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, झारखंड में चुनाव चल रहा है, इतना व्यस्त कार्यक्रम, ग्लोबल लीडर है माननीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद भी इस बीच में वो 13 तारीख को जो है दरभंगा के लिए समय निकाले, निश्चित रूप से बड़ी बात है और दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए वो ऐतिहासिक दिन है। इतना कम समय लगता है कि जो तैयारी है आप देखें हो पाएगा? आपको लग नहीं रहा कितने तेजी में तैयारी हो रही है? कल सुबह यहाँ लग रहा था पानी है, तालाब है, कोई आ नहीं सकता था और आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, एजेंसियां लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से 13 तारीख के 1 दिन पहले सब कुछ बनकर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का प्रत्यक्षदर्शी पूरा मिथिला होगा। धन्यवाद।